प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 विज्ञान का अध्याय 1 पादपों में पोषण। इस अध्याय के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। आप अन्य कक्षाओं के प्रश्नों के उत्तर भी देखना चाहते हैं, जैसे कक्षा 6 से 10 विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर विजिट करके अन्य कक्षाओं के विज्ञान विषय के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 1 पादपों में पोषण और इसके प्रश्नों के उत्तर। अध्याय का पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा, खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। अर्थात जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है उसके हम कारण यहाँ पर देखेंगे। तो पहला कारण है शरीर के निर्माण एवं वृद्धि के लिए। दूसरा कारण शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। तीसरा कारण कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। चौथा कारण है कोशिकाओं के कार्यों को चलाने के लिए। तो इन कारणों से जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं परजीवी। ऐसे जीव जो अन्य जीवों के शरीर से पोषक तत्वों को चूसते हैं और उन्हें हानि पहुँचाते हैं। सामान्य रूप से ये जीव परपोषी के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं। इसका यदि हम उदाहरण देखें तो उदाहरण होता है अमरबेल। अमरबेल से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से परजीवी अन्य जीवों के शरीर से पोषक तत्व चूसते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं मृतजीवी। ऐसे जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगते हैं। मृतजीवी सड़े गले पदार्थों के ऊपर पाचक रस का स्राव करते हैं और आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इसका उदाहरण है मशरूम। तो मृतजीवी को आप मशरूम से भी समझ सकते हैं। मशरूम को आपने सड़े गले पदार्थों पर उगते हुए देखा होगा। तो ऐसे जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगते हैं। मृतजीवी सड़े गले पदार्थों के ऊपर पाचक रस का स्राव करते हैं और आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अध्याय का अगला प्रश्न है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण निम्न चरणों में किया जाता है। पहला चरण है, पत्ती को 5 मिनट तक जल में उबालेंगे। खा है, पत्ती को वाटर बाथ पर एल्कोहल में कुछ मिनटों तक उबालेंगे। अब पत्ती को अच्छी तरह से ठंडे जल से धुलेंगे। पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा, कुछ चरण यहाँ पर दिए गए हैं, यानी हम एक बार पुनः देख लेते हैं। पत्ती को 5 मिनट तक जल में उबालना, पत्ती को वाटर बाथ पर एल्कोहल में कुछ मिनटों तक उबालना, अब पत्ती को अच्छी तरह से ठंडे जल से धोना, पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालना। अब ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से पत्ती गहरे ब्लू रंग में बदल जाती है, जो पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हम पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। अध्याय का अगला प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये मिट्टी से जल एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम। अगला प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो यहाँ हम प्रवाह चित्र देख रहे हैं, जो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला दी गई है। तो इसमें जो उत्पादक हैं वह प्रत्येक श्रृंखला में पादप ही हैं। अतः इस प्रवाह चित्र की सहायता से सिद्ध होता है कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। अध्याय का अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों को हम देख लेते हैं। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी, यहाँ रिक्त स्थान में स्वपोषी से हम पूर्ति करेंगे, कहते हैं। पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। दूसरा है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है। अगला वाक्य है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफिल से यह वाक्य पूरा होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन से इस वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 7, निम्न कथनों से संबद्ध परिभाषिक शब्द बताइए। जैसे पहला, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। तो यह अमरबेल होता है, जो पीत दुर्बल तने वाला और परजीवी पादप होता है। दूसरा है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं। इस प्रकार का पादप होता है कीटभक्षी पादप या घटपर्णी पिचर पादप बोलते हैं, जिसे वह स्वपोषण एवं विषम पोषण इसमें दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं। अगला कथन है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है।
उन रंध्रों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पर्णरंध्र। वे रंध्र पर्णरंध्र कहलाते हैं जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है अमरवेल उदाहरण है किसी। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प का हमें चयन करना है जो कि सही होगा। तो यहाँ 4 विकल्प हैं। पहला है स्वपोषिका, दूसरा है परजीविका, तीसरा मृतजीविका और चौथा परपोषिका। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वह होगा परजीविका। अमरवेल परजीविका उदाहरण होता है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला अमरवेल, दूसरा गुड़हल, तीसरा घटपर्णी या पिचर पादप और चौथा गुलाब। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम होगा घटपर्णी या पिचर पादप। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह तीसरा है, घटपर्णी या पिचर पादप। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों में कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द कॉलम ए में दिए गए हैं, कुछ शब्द कॉलम बी में दिए गए हैं, जिनका हमें मिलान करना है। सही शब्द के सामने सही शब्द का मिलान करना है। कॉलम ए में शब्द दिए गए हैं क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरवेल, जंतु और कीट पक्षी। जो कॉलम बी में दिए गए हैं जीवाणु, परपोषित, घटपर्णी या पिचर पादप, पत्ती और परजीवी। तो सही शब्द के सामने कौन सी जोड़ी बनेगी, उन शब्दों को भी हम आगे देखेंगे किस प्रकार से सही जोड़ियाँ यहाँ पर बनेंगी। सही जोड़ी होगी क्लोरोफिल, यह पत्ती में पाया जाता है तो पत्ती से हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु करते हैं तो जीवाणु हम इसके सामने लिखेंगे। अमरवेल एक परजीवी पादप है तो अमरवेल के सामने परजीवी लिखेंगे। जंतु परपोषित होते हैं तो जंतु के सामने परपोषित लिखेंगे। कीट पक्षी यह घटपर्णी या पिचर पादप होता है तो कीट पक्षी के सामने हम घटपर्णी या पिचर पादप लिखेंगे। इस प्रकार से कॉलम ए और कॉलम बी के शब्दों का मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ हमें जो कथन सत्य हैं उनके सामने सत्य लिखना है और जो कथन असत्य हैं उनके सामने असत्य लिखना है। जैसे पहला कथन है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यह भाग असत्य है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। दूसरा है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। यह भी भाग असत्य है क्योंकि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। अगला जो कथन है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, यह भाग सत्य है। अगला वाक्य है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यह भाग सत्य है। अभ्यास का अगला प्रश्न है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है मूलरोम, दूसरा रंध्र, तीसरा पर्णस्राव और चौथा बाह्यदल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा रंध्र। रंध्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। यहाँ पहला विकल्प दिया गया है जड़, दूसरा तना, तीसरा पुष्प, चौथा पत्तियाँ। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा यहाँ पर पत्तियाँ। वायुमंडल से मुख्यतः पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पादप प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।